सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आज आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस पे। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स का एक लवली सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सरफेस सरफेस एरियाज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को बेसिकली ऐसे लिखते हैं एंड सरफेस एरिया को आप एस ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने कौन आइसक्रीम हमेशा खाई है। हम सब ने आइसक्रीम खाई है और अभी गर्मियां भी आ गई है तो हम सब खाएंगे भी। आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है, हम उसे कोन क्यों बोलते हैं? उसे कोन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो कोन शेप है। हम उसे कोन ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो कोन शेप है। अब कोन क्या होता है? यही तो होता है कोन। आह यार, भूख लग गई, आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम खाओगे? खाओगे आइसक्रीम? ठीक है। तो ये जो आइसक्रीम का कोन है, अब ये इसके ऊपर ये ओ हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। मेरा तो यार, मेरा कौन सा है? पेरी पेरी। सॉरी सॉरी। बेरीज वाला फ्लेवर है मेरा तो ठीक है, जौन सा भी तुम्हारा फ्लेवर है, मतलब तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर जो भी है उसे एज्यूम करो। अब तुमने ये अंदर की आइसक्रीम इसको खा लिया, अब इसे खोखला कर दिया। तो ये जो बचा हुआ ये पार्ट रहता है, ये जो वॉफल बचा हुआ रहता है, इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है ये कॉन शेप। जब आप इसे ऐसे उल्टा रख देंगे तो इसकी शेप होती है ये कॉन शेप। अब आप सभी देखेंगे इसका सी एस से क्या होगा। इसका सी एस से क्या होगा भाई? ये सी एस से क्या होगा इसका? सी एस से जब हम इससे अलग करेंगे, इससे जब हम अलग करेंगे यानी कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब हम इसका नीचे वाला ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो मतलब सर्कल है, इसे नहीं देखेंगे, हम इसका कर्व्ड पार्ट देखेंगे। हम बेस नहीं देखेंगे, हम इसका कर्व्ड पार्ट देखेंगे। बेस को छोड़ के जो बाकी का कर्व्ड पार्ट है जिससे ये खोखला बन रहा है, तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल की शेप में होगा। अभी चलो एक काम करो, तुम लोग अपने हाथ में एक रेक्टेंगल की शेप का पेपर लो और फिर उसे कोन शेप दो। जब आप उसे फोल्ड कर दोगे तो आप देखोगे कौन शेप बन रही है। यानी कि वो जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, हमें सिर्फ इसे देखना है अभी। क्यों? क्योंकि जब हम इसे कर्व करते हैं तभी तो एक कोन बनता है। अब हमें इस वाले पार्ट को नहीं देखना है, जो अंदरूनी पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ देखना है अभी इसका ये कर्व वाला पार्ट। अब इसका जो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसका एरिया क्या होगा? अब सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल है, उसी से ये कर्व बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। अब इसमें ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ क्या है? इसकी स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये होती है स्लैंट हाइट। यानी कि जो टेढ़ी है उस हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है। और ये एक राइट सर्कुलर कोन होता है। जब भी आप आइसक्रीम देखोगे तो हमेशा राइट सर्कुलर होता है। जब भी जब भी जब भी आप एक कोन देखोगे, आइसक्रीम का कोन देखोगे, तो वो हमेशा राइट सर्कुलर होता है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। राइट एंगल, वो रेडियस के ऊपर जब उसकी हाइट जाती है तो वो एक राइट एंगल बनाती है और ये एक ट्रायंगल बनता है रेडियस के साथ मिलके। तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। इसकी स्लैंट हाइट एल होती है, जो हम इसमें ब्रेड्थ है। यानी कि ब्रेड्थ को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल्स टू एल लिख सकते हैं, यानी कि एल इंटू एल। अब इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? वो नीचे वाले इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। इसकी जो लेंथ होगी वो इस नीचे वाले जो बेस में सर्कल है उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। एंड जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो जिससे हम अब क्या लिखेंगे? एल इंटू 2 पाई आर इंटू एल, जो हमारे सामने बन के आ जाएगा 2 पाई आर एल। ऐसे हमारे सामने ये फॉर्मूला निकल के आता है, जो पाई आर एल। अब जो सी एस होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर एल होगा। क्यों होगा? मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। कर्ड एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। ब्रेड्थ जो होगी इसकी, इसके स्लैंट हाइट के बराबर होगी, जो इसको हम एल से डिनोट करते हैं, यानी कि एल। और उसके बाद फिर जो इसकी लेंथ होगी वो नीचे वाले सर्कल का सरकमफेरेंस होगी, जो 2 पाई आर होता है। एंड जब इसका सम हम बनाएंगे तो ये बन के आता है 2 पाई आर एल, जो सी एस से होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका टी एस ए, यानी कि सारा एरिया मिला के, नीचे वाला सर्कल का एरिया भी और इसका एरिया भी। अब इसका जो एरिया होगा कर्ड क्या होगा? 2 पाई आर एल, हमने पता कर लिया।
नीचे वाले का एरिया क्या होगा? 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 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे सामने बन के आता है 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये चीज हमारे सामने बन के आती है। एल प्लस आर क्यों लिखा है? एक स्लैंट हाइट भी होगी, एक रेडियस भी होगी। हम उन दोनों का हमेशा सम करेंगे। जब उनके सम को हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 पाई आर इसके सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन के आएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, अंदर कितना हम इसके भर सकते हैं, कितनी आइसक्रीम इसके अंदर जाएगी, वो होती है इसकी कैपेसिटी। और इसकी जो वॉल्यूम होती है, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होती है एक सिलेंडर की। और तुमने क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, तुम्हें अभी एक्सपेरिमेंट भी दिया होगा कि मतलब वॉल्यूम बताओ कि वो 1/3 होती है एक सिलेंडर की वॉल्यूम के। सिलेंडर में हम मिट्टी भर देंगे। नहीं नहीं नहीं, सिलेंडर में नहीं भरेंगे। हम एक कोन लेंगे, जिस कोन की जो हाइट होगी वो उस सिलेंडर के हाइट के बराबर होगी, और रेडियस भी उस सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगी। तो जब हम उस कोन में मिट्टी भरेंगे पूरा अच्छे से, और फिर उसे सिलेंडर में डालेंगे, तो वो मिट्टी 3 बार, जब हम 3 बार पूरा अच्छे से कोन भर के सिलेंडर में डालेंगे, 3 बार उस कोन को भर के सिलेंडर में डालेंगे, तब जाके सिलेंडर में फिट आएगी। इससे हम क्या देखते हैं कि जो वॉल्यूम होती है एक कौन की, वो सिलेंडर के 1/3 होती है, और सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की क्या होती है? सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 कौन की वॉल्यूम होती है। कौन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं जो हमारे कौन का, अगर हमें कुछ भी कौन से रिलेटेड दे दिया, कुछ भी दे दिया कौन से रिलेटेड, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगली जो हमारे सामने शेप आती है, जो शेप हमारे अगले आती है सामने, वो है स्फेयर। अब तुम कहोगे अरे ये तो अर्थ की हो गई ना। अर्थ की स्फेयर नहीं है। अर्थ की तुमने पढ़ा होगा, जियोइड शेप होती है, जो ऊपर से और नीचे से फ्लैट होती है। जो क्या होती है, वो ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट होती है, चपटी होती है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। तो वो स्फेयर नहीं होगी। स्फेयर पूरा बॉल, बॉल देखिए, क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेलते नहीं होगे तो अभी, आज तो यार वर्ल्ड कप का फाइनल है, आज तो तुम पक्का देखोगे। आज तो पक्का देखोगे, आज तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो सब देखेंगे आज तो। आज तो सब देखेंगे, जो आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। तो जब तुम उसमें देखोगे तो जो बॉल, जो बॉलर वो जसप्रीत बुमराह वगैरह जो डालते हैं, वो बॉल होती है, वो हमेशा इस शेप में होती है। थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड, एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर सर्कल, एकदम प्रॉपर ऐसे। एक सेकंड, एक सेकंड, तो अच्छे से नहीं बना। प्रॉपर सर्कल। यार तुम्हारे पास कंपास है, हंसो मत मेरे ऊपर, मुझे पता है तुम्हारे पास कंपास है। चलो इसे ही सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हम जब ऐसे ही लाइंस खींचेंगे तो ये थोड़ा सा 3D लगने लगेगा। ओहो, ये तो 3D लग रहा है। ये जब हम ऐसे करें, मतलब तुम्हारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, जब तुम उसे उसके दोनों एंड से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, मतलब आप सिर्फ एक पेपर का कॉइन लो, पेपर का इतना मोटा कॉइन है जो अंदर से होलो है, अंदर से खाली है, उसके अंदर से एक रस्सी निकालो। फिर रस्सी को जब तुम ऐसे खींचते हो तो वो कॉइन ऐसे 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 जल्दी 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 रोटेट होता है। जब वो रोटेट होता है और जो तुम चीज देख रहे हो उसको स्फेयर बोलते हैं। जब हम ऐसे, ये रस्सी है मेरे पास, इसके बीच में एक पेपर कॉइन है, कॉइन है वो सिर्फ सर्कल का है, वो 3D नहीं है अभी। जब हम रस्सी को एकदम से झटका देंगे तो वो कॉइन क्या होगा, वो कॉइन नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे 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 रोटेट करने लगेगा। और जब वो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करता जाएगा, तो एक 3D फिगर जो हमारे सामने, अब जैसे तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दोनों एंड पकड़ोगे, जब उसे घुमाओगे तो कोन बनेगा। तो क्या बनेगा? कोन बनेगा। ट्राइंगल को जब तुम घुमाओगे तो कोन बनेगा। जब तुम एक सिक्के को घुमाओगे तो वो स्फेयर बनता है। ये 11th में तुम लोग पढ़ोगे तो इसका कुछ नाम होता है, रोटेशन फिगर कुछ ऐसे करके। तो तुम लोग 11th में पढ़ोगे, मगर अभी नहीं पढ़ोगे। अभी सिर्फ तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि ये सब होता है, ये भी नहीं बताया होगा एनसीईआरटी में, मगर ऐसा होता है।
जब तुम एक 2D कॉइन को लेके स्पिन करोगे, तो जब उसकी स्पिन होती है और वो जो मोशन बनता है, उसके बाद फिर जब तुम उस फिगर को देखोगे जो बन रहा है, वो स्फेयर बनता है। अब इसका स्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया और टीएसए दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही है, कर्ड सरफेस एरिया भी वही है। कर्ड सरफेस एरिया भी क्या हो गया, यही हो गया, और टी एस से भी यही हो गया। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया और टी एस से दोनों 4 पाई आर स्क्वायर है। दोनों क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। दोनों क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब इसका सी एस ए मान लो या फिर तुम इसका टी एस ए मान लो, दोनों ही 4 पाई आर के बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। और जो इसकी वॉल्यूम होती है कि इसके अंदर हम कितनी चीजें भर सकते हैं, इसकी जो वॉल्यूम होती है, इसकी जो वॉल्यूम होती है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी जो वॉल्यूम होती है 4/3। क्या हुआ? सॉरी गाइस, डिस्टरबेंस के लिए माफ कर दो, मेरी बहन आ गई थी। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, वो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ऐसे तुम्हें पता नहीं लगा होगा क्योंकि उसने पॉज कर दी थी वीडियो। तो भी ये क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, वो 4 पाई आर क्यूब होती है। अब देखो, अभी एक स्पेयर, इसके अंदर हम कितनी रस्सियां डाल सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर कितना मतलब पानी भर सकते हैं, या कुछ भी भरना है तुम्हें। स्फेयर है, उसके ऊपर एक छोटा सा छेद है, छोटा सा छेद है, उसके अंदर से तुम्हें कह दिया कि तुम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। तो जब उसके अंदर हम कितनी अमाउंट डाल सकते हैं उस चीज की, उसे निकालने के लिए हम 4 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। रेडियस होती है इसकी सेंटर से लेके सेम वही सर्कल वाली, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे सर्कल्स को बना के मिलता है। एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 बहुत सारे सर्कल्स हैं। और वो जब ऐसे स्पिन होते रहते हैं तब जाके एक स्फेयर बनता है, ठीक है। तब जाके एक स्फेयर बनता है। अब इसके बाद जो हमारी अगली जो फिगर होती है, जैसे एक सर्कल का सेमी सर्कल होता है ना, वैसे ही स्फेयर का हेमिस्फेयर होता है। ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, स्फेयर का सी एस ए टी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब होती है वॉल्यूम, ठीक है। अब जो अगली चीज है, अगली चीज है, स्फेयर का भी तो कुछ आधा होगा, यानी कि कटोरी। अब देखो, अब देखो, अब ये देखो, ये भी क्या है, ये भी होलो है। ये क्या है, कटोरी है, बॉल है। खीर खाते हो उसके अंदर, खीर खाते हो तुम, सब्जी डालते हो, सब्जी रोटी के साथ खाते हो, चावल डाल के खाते हो, पोहा डाल के खाते हो, कुछ भी खाते हो तुम, कटोरी के अंदर जो भी खाते होगे, और वो एक ही मात्रा में डलता होगा। खीर है, वो एक मात्रा में ही उसके अंदर आएगी, उससे ज्यादा तो हम डाल नहीं सकते। जब वो कटोरा पूरा भर जाएगा खीर से, तो खीर ओवरफ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। तो खीर ओवरफ्लो होती रहेगी। अब जब खीर खीर मुझे कैसे याद आई, आज पता है, आज मैंने सुबह सुबह खीर खाई थी, आज हमारे घर में खीर बनी थी। सुबह सुबह काम हुआ, उसके बाद फिर हमने मस्त खीर खाई कटोरे में डाल के, ओहो मजा आ गया। तुम्हारे घर में क्या बना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, हम कहाँ पे थे, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब खीर है, खीर आपने पूरी भर दी कटोरी में, उसके बाद फिर और भरने की ट्राई करोगे तो ओवरफ्लो हुई, यानी कि एक प्रॉपर वॉल्यूम है उसकी भी। तो इसकी जो प्रॉपर वॉल्यूम होती है, वो वॉल्यूम क्या होती है, वो वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। वो क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि 3 मैंने कट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, 3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इसकी जो होती है वॉल्यूम होती है, यानी कि तुम इसके अंदर कितनी खीर डाल सकते हो, वो 2/3 पाई आर क्यूब होती है। कई बार कंफ्यूजन होने लग जाता है बार बार एक ही शब्द को अगर हम रिपीट कर। अब इसका टी एस से नहीं, सी एस से निकालते हैं पहले। अब इसका सी एस से क्या होगा, यानी कि ये वाला कर्व एरिया, ये वाला जो इसका कर्व एरिया वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका टी एस से होगा, यानी कि इसका जो टोटल, ये पूरा, ये वाला भी बोल रहा हूं मैं, ये वाला भी बोल रहा हूँ, जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, वो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों क्या है, स्क्वायर है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, अब इसकी एक ट्रिक बन रही है। सी एस से टी एस से वॉल्यूम एक लाइन में रहेंगे, लाइन में रहेंगे, 2 3 2/3, 2 3 2/3, 2 3 2/3, और आगे पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब हो गया। समझ रहे हो, देखो, सी एस से टी एस से वॉल्यूम एक लाइन में है, 2 3, और उन दोनों के बीच में एक स्लैश लगा दिया, 2/3 यहाँ पे आया। पाई आर तीनों में है, बस पहले दो में क्या है, स्क्वायर है, इसमें क्या है, 3।
ये एक सिंपल सी ट्रिक है। और क्या है हमारे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में। अब तुमसे बाई चांस अगर सिलेंडर का भी पूछ ले तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब सिलेंडर का भी मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो सिलेंडर के क्वेश्चंस आते नहीं है, सिलेंडर है भी नहीं, फिर भी तुम्हें सिलेंडर बताता हूँ। घर में सिलेंडर है, सिलेंडर है तुम्हारे घर में, कैसी शेप में है? ऐसी शेप में है। या फिर तुम्हारी छत पे टंकी रखी है, पानी की टंकी रखी है, वो कैसी शेप में है? ऐसी शेप में है। कैसी शेप में है? ऐसी शेप में है। बचपन में भी जब हम ड्राइंग बनाते थे तो सिलेंडर को कैसे ऐसे ही बनाते थे। आज इनने सिलेंडर के ऊपर वॉल्यूम सरफेस एरिया इनका ये भी दे दिया। अरे यार ये कमाल कर रहे हैं। अब इसका इसका जो सी एस से होगा वो क्या होगा? ये कर्व एरिया क्या है? रेक्टेंगल है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है इसकी? हाइट है। लेंथ क्या है? ये दो दो सरकमफेरेंस है, यानी कि सरकमफेरेंस है इसकी। लेंथ भी क्या है? सरकमफेरेंस है, यानी कि लेंथ क्या हो गई? 2 पाई आर हो गई, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली, यानी कि 2 पाई आर दो बार आ गई। और ब्रेड क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई, यानी कि 2 पाई आर एच जो होगी, 2 पाई आर एच जो होगी वो इसकी सी एस से हो गई। 2 पाई आर एच। अब हम 2 पाई आर एच क्यों बोल रहे हैं? दो सर्कल है, दोनों कॉमन हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे, तो एक ही 2 पाई आर आएगा। और उसके बाद फिर एच क्या है? ब्रेड्थ है, यानी कि ये जो ब्रेड्थ है ये इसकी क्या है? हाइट है। तो 2 पाई आर एच। वैसे अगर ये रेक्टेंगल हम देखेंगे तो सिंपली वो एल बी है, लेंथ इंटू ब्रेड। मगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वो 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई आर एच। अब इसका टी एस ए क्या होगा? अब इसका टी एस ए क्या होगा? 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 इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। ब्रेड्थ हाइट हो जाएगी, लेंथ वाला ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच जो हो जाएगी वो इसकी टी एस ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसका टी एस ए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब इसकी वॉल्यूम क्या है? अब इसकी वॉल्यूम क्या है? इसकी वॉल्यूम क्या होगी? की वॉल्यूम क्या होगी? अरे यार, एक मिनट एक मिनट, एक एक चीज मैंने गलत कर दी। ये जो टी एस से होगा इसका मैंने अच्छे से निकाला नहीं। ये टी एस से क्या होगा? ये होगा पाई आर इंटू आर, आर प्लस एच। पाई आर इंटू आर प्लस एच जो होगा वो होगा इसका टी एस ए। और जो इसकी वॉल्यूम होगी, तो मैंने वॉल्यूम वहां पे लिख दी और टी एस ए यहाँ पे लिखने, फिर मेरे को याद आया कि यार ये तो होता है टी एस ए और ये होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगी इसकी पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो होगी ये वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। मगर एक चीज नोटिस करो, कौन की वॉल्यूम क्या थी? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3, इसकी वॉल्यूम का 1/3 क्या होता है? कौन की वॉल्यूम होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। एंड कल की वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे करेंगे सॉरी। एंड ये जो मेरा चैनल है, तो इस पे अभी ये सिर्फ मैंने एग्जाम के टाइम पे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से आ सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको अभी इन सारी वीडियोस में बताई है। मगर आगे अभी जो बच्चे 8th से 9th में आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर वन शॉट, गन शॉट एंड रैपिड रिवीजन एट द एंड में ये सारी तीनों चीजें और हर एक चैप्टर को सिस्टमैटिकली अच्छे से एक बार बताऊंगा। ये तो मैंने एग्जाम प्रोस्पेक्टस के लिए आ सकता है वो सब आप सभी को बताया है। बाकी ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो 8th से 9th में आ रहे हैं वो भी इन्हें देख सकते हैं एग्जाम से पहले। मगर अभी इस चैप्टर ये कल खत्म हो जाएगा, यानी कि परसों से जो बच्चे 8th से 9th में आ रहे हैं मैं उन्हें हर एक सिलेबस के हर एक पार्ट को बताऊंगा। उसके बाद फिर सिलेबस को स्टार्ट करूंगा एंड हर एक चीज को प्रॉपर वे से पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको एकदम प्रॉपर वे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो तुम वीडियो मेरी देखोगे तो तुम्हारा एकदम जो बेस होता है या जो स्टैंडर्ड होता है वो तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि 9th में हम लोग यार ट्यूशन के पैसे भरने पड़ेंगे, ट्यूशन वगैरह, तो यूट्यूब तुम्हें फ्री में पढ़ा तो रहा है। बस मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं तुमसे एक क्लिक मांग रहा हूँ।
एक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक मांग रहा हूँ, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए क्लिक मांग रहा हूँ, एक लाइक मांग रहा हूँ। मगर तुम हो कि तुम तो फीस भरनी है यार तुम्हें तो। जब मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बस एक सब्सक्राइब लाइक मांग रहा हूँ, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें ट्यूशन की फी नहीं भरनी है तो यूट्यूब है ना यार तुम्हारे साथ, यूट्यूब है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रॉपर वे से। मैं वन शॉट, गन शॉट, रैपिड रिवीजन सब समझाऊंगा जो भी 8 से 9th में आ रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया है इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ये तो अभी मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी फाइनल एग्जाम के दौर में है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।